जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, मित्रों और प्यारी बहनों। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वहां से 1 या 2 नंबर की क्वेश्चन प्रत्येक जो है टीजीटी, पीजीटी या टेट, एस्टेट या सी टेट या डीएलएड या फिर बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि एसआई और यूपीपी में भी यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो क्वेश्चन है आदिकाल के नामों के बारे में है सॉरी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कि हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है, ठीक है, और खास तौर से विशेष तौर से टीजीटी पीजीटी के। ठीक, तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए तो आदिकाल का नामकरण, ठीक है, किसने क्या कहा है, यहां से एक क्वेश्चन आता है। चारण काल, आदिकाल को चारण काल भी कहते हैं, बीज वपन काल भी कहते हैं, आदिकाल को प्राचीन काल भी कहते हैं, ठीक है। तो इन नामों को किसने दिया है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम बात करें चारण काल, तो ये नाम दिया गया है गियर्सन द्वारा, जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। उस समय चारण और भाट ही कवि हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने इस काल को चारण काल कहा। प्राय करके ये टीजीटी पीजीटी में या टेट में, स्टेट में बहुत पूछता है। बात करें बीज वपन काल सॉरी, तो बीज वपन काल आदिकाल को ही कहते हैं। कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेते हैं आपसे कि आदिकाल को अन्य के नाम से जानते हैं, तो इतने नामों से जानते हैं, या फिर पूछ लेगा आपसे कि बीज वपन काल का नामकरण किसने किया। तो बीज वपन काल का नाम, ठीक है, यदि देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। यानी उन्होंने इस काल को, आदिकाल को बीज वपन, उस समय बीज जमने का काल था, शुरुआती दौर था, तो उन्होंने बीज वपन काल नाम दिया इसका। आदिकाल, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, अगर इसकी बात करें तो आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सॉरी। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये होती है कि प्राय बच्चे कहते हैं कि सर ये, यहां पर कंफ्यूजन ये होती है कि दोनों ऑप्शन अगर दे दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और पूछ लिया कि बीज वपन काल किसने कहा, तो याद होते ही भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम इस पे गौर करें, ध्यान दें, तो बीज वपन, बीज, बीज को पकड़ लीजिए यहां से, ठीक है, थोड़ा सा इसको आप पकड़ लीजिए यहां से बीज, और यहां से रख लीजिए वीर। वीर और बीज दोनों देखिए उच्चारण एकदम मैच कर रहा है, ठीक है, दोनों उच्चारण महावीर, महावीर बीज, महावीर बीज। तो अगर इस तरह से पकड़ लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। इसमें नहीं आ रहा है महावीर बीज, तो वीर बीज, वीर बीज, इस तरह से आप इसको पकड़ लेंगे तो जान जाएंगे कि ये भाई बीज यानी वीर, महावीर यानी बीज वपन, तो गलतियां नहीं होगी। तो अब आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है, कि बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा, तो आदिकाल को आदिकाल कहा। तो इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं आपसे कि आदिकाल को आदिकाल नामकरण किसने दिया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान दीजिएगा इसका, वीर और बीज, ठीक है, महावीर बीज वपन काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को रामाशंकर शुक्ल रसाल ने भी आदिकाल को आदिकाल कहा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हम किस पे टिक करेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा और रामाशंकर शुक्ल रसाल। तो अगर यदि दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप ए बी दोनों ऑप्शन देगा वो टिक करने के लिए, तो दोनों पे करिएगा। अगर दोनों में से किसी एक पर कहा जाए, ठीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, आयोग ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, या तो ये देगा या तो ये देगा। वैसे ज्यादातर जो पूछा जाता है वो इन्हीं का पूछा जाता है, ठीक है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोबारा किसने कहा आदिकाल को आदिकाल, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए तो दोनों, अगर दोनों नहीं एक है तो आप एक, कोई भी पूछ लेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही देगा, अगर ये नहीं देगा तो रामाशंकर शुक्ल रसाल देगा, उनको टिक कर दीजिएगा। दोनों ऑप्शन में दे दे दोनों टिक कर दीजिएगा, ठीक है।
लेकिन ज्यादातर जो पूछता है वो यही पूछता है कि आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या आदि इस तरह से पूछ लेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, कि आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया या कहा, तो आदिकाल को आदिकाल ही कहा, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा। अब आप जान गए कि बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर बीज, ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा। आदिकाल को दो लोगों ने नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल को आदिकाल कहा और रामाशंकर शुक्ल रसाल ने भी आदिकाल को आदिकाल कहा। प्रारंभिक काल, ठीक है, इस काल को प्रारंभ का काल कहा किसने, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, ठीक है, क्या कहा, प्रारंभिक काल। वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये बहुत पूछता है। चारण काल, ये बहुत पूछता है। बीज वपन काल, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है, ये 3 बहुत पूछता है। उसके बाद वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। वीर काल, आदिकाल को वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। ये बहुत पूछता है आपका। सिद्ध सामंत युग, ठीक है, या सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन। उस समय जो सिद्ध और सामंत ही ज्यादा हुआ करते थे कवियों के रूप में। संक्रमण काल किसने कहा, राम खिलावन पांडे ने कहा। आधार काल किसने कहा, सुमन राजे ने। ये टीजीटी पीजीटी बहुत बार पूछा गया, पूछता भी है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आधार काल, ठीक है, कई बार पूछा गया है, सुमन राजे ने कहा। वीर गाथा काल, ये बहुत बार पूछा गया है, यह यहां तक कि हाई स्कूल इंटर में भी पूछा जाता है कि वीर गाथा काल जो है किसने कहा है आदिकाल को। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा होते थे वो आपस में छोटे छोटे युद्ध किया करते थे, जो है वो सत्ता पाने के लिए आपस में लड़ा करते थे। तो उनकी शौर्य गाथा के जो है गान, वो जो होते थे चारण और भाट जो कवि, वो उनकी शौर्य गाथा के वीर कविताओं में गुणगान करते थे। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया, ठीक है। यानी सारी गाथाएं वीर रस में ही होती थी। हालांकि श्रृंगार रस में भी है, लेकिन ज्यादातर जो है हमें ये मिल जाएगा वीर गाथा काल में। जैसे कि आपने जो देखा होगा आल्हा और उदल का, ठीक है, सुना होगा। 2 वीर थे आल्हा और उदल महोबा के, उनके शौर्य गाथा का वर्णन जो है किया गया है। उत्तर भारत में आज भी बरखा के मौसम में उनके गीत गाए जाते हैं। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काल नाम दिया, या वीर गाथा काल नाम दिया, वीर काल दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल, चारण काल, ये दोनों काल राम कुमार वर्मा ने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपको लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप बहुत ज्यादा नहीं है, आदिकाल में 12 नाम है, और 1 नंबर अगर 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो वीडियो को आप सेव कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को, सहयोगियों को शेयर करें। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, आप हमें ये जरूर लिखें, और आपको वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो बनाकर बता सकें। वीडियो देखने के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद।